बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री गैस के बारे में। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th के पेपर्स आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर वाइज बात करेंगे, और ये तमाम पंजाब बोर्ड्स जितने भी हैं उनके लिए जो है वो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका जो मैक्सिमम पार्ट होगा पेपर का वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो इसका पहला चैप्टर है क्लास 10th केमिस्ट्री का, इसमें देखते हैं सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पेपर्स के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुके हैं या ज़्यादा जिनके आने के चांसेस हैं। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ डायनामिक एक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश। और दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन विद एग्जांपल। आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के दरमियान फ़र्क बताना है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक एक्विलिब्रियम। ये है आपके पास तीसरा क्वेश्चन। चौथा है, व्हाट इज़ मीन बाय एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गिव एग्जांपल, इसकी एग्जांपल भी देनी है और इसकी डिफाइन लिखनी है आपने। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मास एक्शन, व्हेन एंड हु प्रेजेंटेड इट। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और कब और किसने इसको जो है वो प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क है, ये लिखना है आपने। हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। डायरेक्शन कैसे जो है वो रिएक्शन की प्रिडिक्ट की जाती है कि लेफ़्ट पे जा रहा है रिएक्शन, राइट पे जा रहा है या फिर उसमें एक्विलिब्रियम कायम हो चुका है, तो किस तरह हमें उसकी डायरेक्शन पता चलेगी, ये हमने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एट एक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। एक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन क्यों नहीं रुकता, तो ये हमने बताना है। आखिरी क्वेश्चन है इसमें जो इंपॉर्टेंट वाला है वो है आपके पास, वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट क्यों नहीं होते। तो ये तो स्टूडेंट्स आपके पास तकरीबन ये 10 सवाल हैं, 10 के करीब सवाल हैं, ये 9-10 सवाल हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार ये जो क्वेश्चन है पेपर में रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से, तो इनको आपने जो है वो ध्यान से कर लेना है। अगर हम चैप्टर 9 के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें जो बार बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं या ज़्यादा जिनके आने के चांसेस हैं, उनमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, राइट डाउन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन वाला हर दफ़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एंड ऑल्सो डिस्क्राइब देयर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। ये आपने करना है। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो, डिफाइन एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट द एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है आपने इसके बाद इसकी जो है वो कांस्टेंट की एक्सप्रेशन भी निकालनी, यानी कि इसके यूनिट्स वगैरह भी निकाल के देने। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द एक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज्ड टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। तो ये अपने लास्ट में है चैप्टर के, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 10 के पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ इसके लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें, स्टेट द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। व्हाट इज ब्रोंसन-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। राइट सम डिफरेंस बिटवीन लेविस एसिड एंड बेस विद एग्जांपल। ये सारे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ एन इंडिकेटर। इंडिकेटर की जो टाइप्स आ गई, यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो भी आपने कर लेना है इसमें। राइट यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के इस्तेमाल जो आपने बताने। डिफरेंस बिटवीन मिक्स साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। इसके अलावा बात करें, डिफाइन पीएच। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर। Na2SO4 इज़ अ न्यूट्रल साल्ट वाइल NaHSO4 इज़ अ एसिडिक साल्ट। जस्टिफाई। ये जो सोडियम सल्फेट है ये न्यूट्रल होता है और सोडियम बाईसल्फेट जो है ये एसिडिक होता है। इसके हमने जस्टिफिकेशन देनी है। व्हाट आर साल्ट। साल्ट की डेफिनेशन लिखनी है और राइट इसकी जो करेक्टरिस्टिक लिखनी है चंद। आगे बात करें तो व्हाट आर एसिडिक एंड बेसिक साल्ट्स क्या होते हैं। एसिडिक साल्ट वो होते हैं जो मतलब कि पानी के अंदर जाके वो आपको H+ देते हैं। बेसिक वो होते हैं जो H इनएक्टिव देते हैं। तो ये एसिडिक और बेसिक में अपने फ़र्क लिखना है। आगे है, वाई H+ आइंस एक्ट एज लेविस एसिड। लेविस एसिड के तौर पर कैसे बिहेव करता है वो आपने बताना है। इसके बाद है, हाउ सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल साल्ट आर प्रिपेयर्ड। हाउ कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेसिस आर फॉर्म्ड। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें इस चैप्टर में, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वह डिफाइन साल्ट। साल्ट वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट साल्ट्स। नेक्स्ट है, राइट डाउन द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लेविस कॉन्सेप्ट है नीचे, इसका थर्ड जो क्वेश्चन है लेविस कॉन्सेप्ट और आर्हीनियस वाला ये इंपॉर्टेंट होते हैं। गिव 5 यूजेस ऑफ बेस। बेस के यूजेस भी आ सकते हैं आपको और एसिड के भी आ सकते हैं, यहाँ पे आपने दोनों कर लेने हैं।
और नेक्स्ट है व्हाट इज साल्ट्स, एक्सप्लेन 3 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट, सोल्यूबल साल्ट को प्रिपेयर करने के 3 तरीके बताने हैं। और एंड पे है राइट केमिकल प्रॉपर्टीज़ या यूजेस ऑफ एसिड, तो ये भी जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 के पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन आपने करनी है व्हाट इज़ मीन बाय टर्म कैटिनेशन। इसके अलावा एक और इसमें साथ में होती है, उसमें बोलते हैं आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म भी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो भी आपने करनी है। इसके अलावा व्हाट इज़ द वाइटल फोर्स थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, गिव एग्जांपल। हाउ कोल इज फॉर्म्ड, डिफाइन ओपन चेन साइक्लिक कंपाउंड एंड गिवन एग्जांपल। डिफाइन एलिसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड। इसके अलावा जो आपके पास है व्हाट इज़ डॉट क्रॉस फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें तो डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, ऑल्सो राइट फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड कीटोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ आर अल्काइल रेडिकल फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। नेक्स्ट है वाई आर बेंजीन एंड इट्स अदर होमोलोगस कंपाउंड्स कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं बेंजीन और इसके होमोलोगस कंपाउंड्स को। व्हाट आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय होमोसाइक्लिक कंपाउंड, व्हाट इज मीन बाय आइसोमरिज्म, ये देखिए आइसोमरिज्म वाला मैं बता रहा था, ये आ गया। गिवन एग्जांपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। ऑर्गेनिक जो होते हैं ये पुअर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर क्यों होते हैं, ये आपने रीजन बतानी। चैप्टर नंबर 11 के जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से जो पेयरिंग आपकी आई है उसके मुताबिक इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग नहीं उठाया जाएगा, तो इसको जो है वो आप छोड़ सकते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन हाइड्रोकार्बन है पहला, डिफाइन डिफरेंस बिटवीन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड आपको पता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट बात करें वाई आर द अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन, इसे पैराफिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पैरा का मतलब होता है लेस, फिन्स का मतलब होता है जो मतलब की रिएक्टिविटी, तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसी वजह से अल्केन्स को हम बोलते हैं पैराफिन्स। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करवानी है आपने। वाई आर द अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन, इनको ओलिफिन क्यों बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट एन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच, इनके आपने यूजेस लिखने हैं। इथीन है पहला, एसिटाइलिन है, क्लोरोफॉर्म है और कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट बात करें राइट यूजेस ऑफ इथेन एंड इथीन, इथेन और इथीन के आपने यूजेस लिखने हैं। इसमें आपको मतलब कि आपको CH4 के आ सकते हैं, मिथेन के आ सकते हैं और आप इथेन के लिख सकते हैं। जस्टिफाइज डैट अल्केन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्केन जो होते हैं ये तबादले के रिएक्शन देते हैं, आपने जस्टिफाई करना है इसको एक रिएक्शन लिख के। हाउ हाइड्रोजनेशन ऑफ घी इज कैरिड आउट, घी की हाइड्रोजनेशन कैसे होती है, तो घी की हाइड्रोजनेशन करवाएगा तो वो बन जाएगा ऑयल। वाई आर अल्केन्स यूज एज अ फ्यूल, अल्केन्स को फ्यूल के तौर पर क्यों इस्तेमाल करते हैं। वाई हाइड्रोकार्बन आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही क्यों सोल्यूबल होते हैं हाइड्रोकार्बन। राइट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स के MnO4, के MnO4 की मौजूदगी में आपने करवानी है ऑक्सीडेशन किसकी, अल्केन्स की। डिफाइन ओपन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन और क्लोज चेन आपने बताने हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। तो आपने पढ़ा है कि उसमें जो पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में जुड़े हुए होंगे तो वो आपके पास क्लोज हैं, और जुड़े हुए नहीं होंगे तो वो ओपन होंगे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स, अल्केन्स और अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के तरीके आपने लिखने हैं। डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स एंड अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्केन्स को की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है आपने। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर गिवन बाय अल्केन्स, अल्केन किस तरह के रिएक्शन देते हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, ये सारा हेलोजिनेशन वाला लिखना है आपने, जिसमें आपने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया था CH4 का, फिर एक क्लोरीन वहाँ से एक H उतारा था, क्लोरीन लगाया था, अगले स्टेप में ऐसे ही बनता गया था आगे, जिसमें क्लोरोफॉर्म बना था, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो था वो आखिरी वाला कंपाउंड हमारे पास बना था। इसमें नेक्स्ट बात करें तो राइट यूजेस ऑफ इथेन, इथीन, मीथेन एंड एसिटाइलिन, इसमें से कोई भी आ सकते हैं आपको, तो सारे लिख दिए मैंने, इथेन, इथीन है, मीथेन है और एसिटाइलिन, सारे कर लेने हैं आपने। डिफाइन हाइड्रोकार्बन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, हाइड्रोकार्बन की डिफाइन लिखनी है और उसकी टाइप्स के बारे में बताना है आपने। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन की पहले बात कर लेते हैं। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड मोनोसेकेराइड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, राइट देयर स्ट्रक्चर फार्मूला। व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, what is the general formula for amino acids, difference between essential and non-essential amino acids, what are carbohydrates, describe the uses of carbohydrates। इसके अलावा जो है वो difference between oil and ghee। इसके अलावा बात करें तो give the types of vitamins, describe the sources and uses of vitamin A, K and D, what is the function of DNA, how do you justify that RNA works like a messenger, what are lipids, write their general formula, how plants synthesize carbohydrates,
डिफाइन प्रोटीन, हाउ आर प्रोटीन फॉर्म, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन पेप्टाइड लिंकेज वाला कई दफ़ा आ चुका है। नेम 3 फैटी एसिड्स विद देयर फार्मूला, आपने 3 फैटी एसिड के नाम लिखने हैं फार्मूला के साथ। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपके पास है एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के आपने जो है वो सोर्सेज बताने हैं, कहाँ कहाँ से उनको हासिल किया जा सकता है। व्हाट इज़ मीन बाय वाइटामिन्स, राइट इट्स टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन्स इन डिटेल, आपने इंपॉर्टेंट उसकी जो टाइप्स भी बतानी है, मतलब कि ए होता है, इसके अलावा वाइटामिन जो है वो के होता है, इसके अलावा जो है वो डी होता है, तो सारे के सारे अपने उसकी टाइप्स लिखनी है और इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट द यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन योर डेली लाइफ, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं डेली लाइफ में, वो भी आपने बताना है। व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, एक्सप्लेन अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन जो होती हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं, तो ये आपने सारा का सारा एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सप्लेन मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के बारे में आपने सारा कुछ लिखना है। चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है ये, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो जल्दी से मैं पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, नेम इट्स कंपोजिशन एंड डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन लिखना है आपने एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट के दरमियान। पॉइंट आउट द टू सीरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, जो ओजोन लेयर है उसको ख़त्म हो रही है वो, उसके 2 सीरियस इफेक्ट लिखने हैं आपने। इफ़ CO2 इज़ नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर देन कैन वी लिव अलाइव, कहता है CO2 अगर नहीं होगी तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे इसमें। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स 2 इफेक्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What threats are there to human health due to SO2 गैस एज एयर पोल्यूटेंट, सल्फ़र डाइऑक्साइड के जो हमारी जो थ्रेट्स हैं, जो ख़तरात हैं इंसानी सेहत के लिए, वो आपने बताने। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। हाउ डज एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, एसिड रेन होती है तो वो मिट्टी की एसिडिटी को कैसे बढ़ा देती है, वो हमने बताना है। CO2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप एटमॉस्फेयर, वो कहता है कि CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर को हीट अप कर रही है, कैसे। और वाई CO2 इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, इसे ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की भी डिफाइन आई हुई है पास में, तो यहाँ पे भी आपने करनी है। स्टेट द मेजर सोर्सेज ऑफ CO एंड CO2 गैस, CO2 इमिशन, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन हो रही है, जो ये हवा में खारिज हो रही है, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। हाउ एसिड रेन इज फॉर्म, गिव टू इफेक्ट्स, एसिड रेन कैसे बनती है उसके 2 इफेक्ट बताएं। हाउ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेंटेन, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है वो। डिफाइन ओजोन एंड ओजोन होल, ओजोन क्या है, ओजोन होल क्या है, इसके बारे में आपने बताना है। वेयर इज़ द ओजोन लेयर फाउंड एंड हाउ इज़ ओजोन फॉर्म्ड, ओजोन की लेयर कहाँ पे है और ये कहाँ पे बनती है, ये आपने बताना है। और इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है वाई CO कॉल्ड द साइलेंट किलर, CO जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है, तो ये साइलेंट किलर होती है, तो इसके बारे में क्यों इसे ऐसे बोला जाता है, तो ये भी आपने बताना है। चैप्टर नंबर 14 में भी कोई लॉन्ग नहीं आएगा, तो इसमें भी आप जो है वो छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाटर वाला चैप्टर है, तो बहुत ईजी चैप्टर है ये आपके लिए, तो इससे आप जो है वो प्रिपेयर करें कम्प्लीटली। हाउ वाटर राइज इन प्लांट्स, प्लांट्स में पानी कैसे चढ़ता है, तो हमने पढ़ा था कैपिलरी रिएक्शन होता है। गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की 2 प्रॉपर्टीज बतानी है आपने। व्हाट इज कैपिलरी रिएक्शन, ये वही आ गया जो प्लांट्स के अंदर जो पानी ऊपर चढ़ता है। वाई वाटर मॉलिक्यूल इन पोलर इज पोलर, वाटर के मॉलिक्यूल पोलर क्यों होते हैं, उसमें पोल्स क्यों बनते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्यों होता है। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट और हार्ड वाटर में फ़र्क बताएं। तो डिस्क्राइब क्लार्क मेथड फॉर रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस, क्लार्क का मेथड बताना है आपने। वाई आर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज्ड, हम क्यों यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को। राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट जो इस्तेमाल करते हैं हम साबुन सर्फ वगैरह, उसके जो 2 हमने जो नुकसानात है वो बताने। व्हाट इज़ फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस क्या है। व्हाट आर द वाटर बर्न डिजीज़ एंड व्हाट आर देयर काजेज़, जो पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं वो क्या हैं, उनके इफ़ेक्ट क्या हैं। कंपेयर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, ये है आपके पास। वाई वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी हर चीज़ को अपने अंदर हल कर लेता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो ये इसके बारे में बताना है आपने। बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय बॉयलर स्केल्स, बॉयलर स्केल्स क्या होते हैं एंड हाउ दे आर रिमूव्ड, उनको कैसे रिमूव किया जाता है। हाउ डज लाइम स्टोन डिजोल्व इन द वाटर, लाइम स्टोन जो होता है वो पानी के अंदर कैसे डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, वाई आर नॉन पोलर कंपाउंड्स इन सोल्यूबल इन वाटर, नॉन पोलर जो होते हैं वो पानी में सोल्यूबल क्यों नहीं होते। इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग आता है पेपर में। व्हाट इज मीन बाय वाटर हार्डनेस, वाटर हार्डनेस क्या होती है। हाउ कैन परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड, तो ये इसको रिमूव कैसे किया जाता है, टेम्परेरी को और परमानेंट को। दूसरा है एक्सप्लेन 5 इंपॉर्टेंट वाटर बॉर्न डिजीज, 5 आपने पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के
जो बारे में बताना है। हाउ कैन दीज बी प्रिवेंटेड, और इनसे कैसे बचा जा सकता है ये भी बताना है आपने। व्हाट इज मीन बाय हार्ड वाटर एंड राइट इट्स काजेज, हार्ड वाटर क्या है और इसके जो काजेज हैं, हार्ड वाटर क्यों होता है, इसके काज लिखने हैं। डिस्क्राइब द डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर के नुकसान भी लिखने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या है, हवा की जो पानी की जो आलूदगी है वो क्या है। डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ यूजिंग पोल्यूटेड वाटर, जो गंदा पानी है उसे पीने से होने वाली बीमारियां या उससे इफेक्ट क्या होते हैं वो बताने हैं आपने। हाउ इज़ वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, किस तरह से वो वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, वाटर की आपने 4 खसूसियात भी बतानी है। चैप्टर नंबर 16 की बात करें, लास्ट चैप्टर है। डिफाइन गैंग एंड मेटलर्जी, इंपॉर्टेंट डिफाइन है। व्हाट आर मिनरल्स एंड ओर्स, ये भी आपने करना है। व्हाट इज रोस्टिंग, हाउ इट इज इट डन, ये कैसे होती है। राइट एडवांटेज ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस वाले बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नेम द रॉ मटेरियल यूज इन सॉल्वे प्रोसेस। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, डिफरेंस बिटवीन क्रूड एंड रेजिडुअल ऑयल। व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड हाउ इज कैरिड आउट। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रेजिडुअल ऑयल, ये दोबारा आ गया। डिफाइन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। विच रॉ मटेरियल आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं इसके बारे में बताना है। नेम द वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, इसके बारे में बताना है आपने। राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑर्डर ऑफ डोर फ्रैक्शन ऑफ रेजिडुअल ऑयल, ये आपने बताना है। हाउ स्लैग एंड मेटे इज रिमूव्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, और लास्ट क्वेश्चन है हाउ सोडियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड टू सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, उसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है ये आपके पास कंसंट्रेशन और का, जिसमें आपने जो है वो वेरियस प्रोसेस बताने हैं जिसके अंदर आप और को कंसंट्रेशन करते हैं जी और की। राइट द डिटेल नोट ऑन अमोनिया सोल्वे प्रोसेस, तो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन अमोनिया सोल्वे प्रोसेस, तो सोल्वे प्रोसेस वाले मैं ऊपर बता चुका हूँ कि ये इंपॉर्टेंट होता है। आगे वाला है हाउ क्रूड ऑयल इज रिफाइंड, क्रूड ऑयल को कैसे रिफाइन किया जाता है। एक्सप्लेन टू इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम अलॉन्ग विद देयर यूजेज, आपने 2 फ्रैक्शन बतानी है पेट्रोलियम की और इनके आगे यूजेज भी बताने हैं। आगे राइट अ नोट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में नोट लिखना है। आगे है हाउ यूरिया इज मैन्युफैक्चर्ड, यूरिया कैसे बनाया जाता है और इसकी जो है वो फ्लो शीट डायग्राम बनानी है कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, मतलब कि पूरा एक प्रोसेस लिखना है आपने। व्हाट इज़ यूरिया, हाउ मच नाइट्रोजन इज़ इन यूरिया, यूरिया में कितनी नाइट्रोजन होती है ये बताना है आपने। और एंड पे जो है वो एक्सप्लेन करना है और आपने इसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं आपको चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक। तो आई होप कि आपको ये करने से आपका जो पेपर है आसानी से पास भी हो जाएगा और आपके जो है वो अच्छे मार्क्स भी बन जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको जो है वो इसके एमसीक्यूज़ जो हैं आपके 12 मार्क्स के आएंगे, वो भी मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप जो है वो जाके वीडियो देख लेना। तो इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। मैथ के साथ, मैथ के मैं आपको गेस्ट प्रोवाइड करूँगा, इसके अलावा फिजिक्स के प्रोवाइड करूँगा और भी जितनी बुक्स हैं सबके प्रोवाइड करूँगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाबी अता फ़रमाए और अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।